हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एस सर। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ड्रेनेज सिस्टम के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है कि हमारी जो भागीरथी और अलकनंदा वो मीट करते हुए देवप्रयाग में। हम आपको बता दें कि देवप्रयाग यानी कि आपका हरिद्वार में यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियाँ हैं जो कि देवप्रयाग में आने के बाद मीट करती हैं। यहाँ पर मीट करने के बाद यहाँ से गंगा का नाम यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देवप्रयाग से पहले हमारी भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियाँ थी और यहाँ पर गंगा का कोई भी नाम नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जो गंगा का नाम है वह यहीं से दिया गया है, यहीं से पूरा संपूर्ण गंगा का रूप धारण करती है और यहाँ से फिर ये एक धारा में बहते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ से इसको गंगा का नाम दिया गया है। द गंगा इज जॉइंड बाय many tributaries from the Himalayas. A few northern being major rivers such as the Yamuna, Ghagra, Gandak, Kosi. The river Yamuna rise from the यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज। बात कर रहा है कि जो यमुनोत्री ग्लेशियर से है वहाँ से यमुना गंगा हमारी क्या करती है, राइज करती है, यानी कि फ्लो करते निकलती है। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एट द राइट बैंक, ट्राइब्यूटराइज मीट इन एट द गंगा एट इलाहाबाद। अब बात कर रहा है कि यहाँ पर ये जो है हमारी यमुना नदी है वह आपकी गंगा और यमुना दोनों एक पैरेलल समानांतर लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में ये लगातार सीधे तौर पर आती हैं और यहाँ पर आने के बाद ये आपके इलाहाबाद यानी कि हमारा जो प्रयागराज है यहाँ पर आने के बाद ये एक दूसरे से मीट कर जाती हैं, यानी कि मिल जाती हैं। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। अब ये बात करें घाघरा, गंडक और कोसी, ये आपके नेपाल का जो हिमालय रीजन है वहाँ से ये ग्रो करती हैं। अब आप फिगर में देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा हिमालय वाला नेपाल का हिमालय है यहाँ पर आप देखिए, आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए शारदा, ये देखिए घाघरा, गंडक और ये कोसी। तो ये जो हमारा पूरा रेंज है हिमालय रेंज, नेपाल का हिमालय रेंज, वहीं से हमारी जो ये नदियां हैं वह ओरिजिनेट होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि बता रहा है कि जो हमारी घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ हैं ये हिमालय नेपाल के हिमालय रीजन से ओरिजिनेट होती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लोड पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर। से बात कर रहा है कि यही वही नदियाँ हैं जो प्रतिवर्ष उत्तर भारत के पूर्वी, या हम कह सकते हैं उत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ये नदियाँ जो है वह क्या करती हैं कि बाढ़ का कारण बनती हैं। अभी जैसे इसमें हम आपको बता दें, ये जो कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो ये एक ऐसी नदी है जो प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ में वहाँ पर बिहार में आपके बाढ़ का कारण यही बनती है। उसका रीज़न है इसका जो तलवा है वह कचड़ों की वजह से, यानी कि जो गार्ग वगैरह होते हैं, जो कचड़े होते हैं, इसका लंबा क्षेत्र होता है जिसके कारण ये, और एक तो ये हमारे उत्तर के मैदानी भागों से होकर नदियाँ आती हैं जहाँ से ये काफ़ी धूल मिट्टी डस्ट के कण को लेकर साथ में चलती है और जिसके कारण ये होता है कि ये अपने तलवी में, यानी कि तली जो इनका होता है, जब ये नदियाँ यानी कि धीरे धीरे जब मुहानों की तरफ पहुंचना शुरू कर देती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इनका, अब जैसे अभी आपको हमने फिगर में बताया है, यहाँ पर देखिए कि अपर कोर्स, लोअर कोर्स एंड मिडिल कोर्स, जब ये नदियाँ लोअर कोर्स या मिडिल कोर्स की तरफ आती हैं तो धीरे धीरे इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो कचड़े वगैरह होते हैं, गार्ग वगैरह जो होते हैं, ये उनके तलवे में जमने लगते हैं, जिसके कारण ये नदियाँ वहाँ पर बिहार में, हमने बताया आपको, या हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदानी भाग, जैसे अभी गोरखपुर हो गया आपका और गोंडा बहराइच ज़िले हो गए, या इन सब जो हो गए उत्तरी भारत के, यूपी का जो उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पर ये बाढ़ का कारण बन जाती है। द मेन ट्राइब्यूटरीज विच कम फ्राम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, बेतवा एंड सोन। अभी मैंने बात आपको बताया कि ये हमारे उत्तर भारत की नदियाँ, इसके साथ साथ जैसे आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए चंबल, यहाँ पर बेतवा और ये देखिए सोन,
ये तीनों नदियाँ उत्तर भारत से मिलती हैं और आके आपके गंगा में मीट कर जा रही हैं। ये भी एक बहुत सहायक नदियाँ हैं, बहुत बड़ी सहायक नदियाँ हैं, जो भी दक्षिण भारत की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। बट इनमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इनका जो क्षेत्र होता है वह बहुत लंबा नहीं है, जिसके कारण ये अपने साथ बहुत ज़्यादा कचड़े वगैरह लेके नहीं आती हैं। तो हम आपको यहाँ पर फिर बता दें, जैसे यहाँ पर आपको दिया है, डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम इज ए integrated conservation mission approved as the flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objective of the effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national rivers Ganga. You may explore about this project at, आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिया है, तो उसके ज़रिए आप जो है वह उसको http://ncgm.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो बता रहा है कि 2014 में एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें हमने आपको बताया कि नदियों को उनको उनके जो है वह साफ़ सफाई, या हम कह सकते हैं कि जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें शुद्धिकरण की बात की गई, और जो है जैसे जो कचड़े वगैरह जो होते हैं, जो नाले वगैरह जाते हैं पानी, उनको फ़िल्टर करने की व्यवस्था की गई और गंगा की सफाई का एक मुहिम चलाया गया। तो यह 2014 में चलाया गया। वही योजना ये की बात कर रहा है कि जो हमारी नदियाँ होती हैं उनमें, जैसे अभी जानते हैं, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। और एक हम मानते हैं कि हमारी जो गंगा है ये सबसे पवित्र नदी है और हमारी जो धार्मिक नदी भी है, इसके कारण इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इलाइड विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटराइज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। द रिवर्स bifurcates here the Bhagirathi Hooghly, a tributary flow southward through the deltaic plain to the Bay of Bengal. The main stream flow southward into the Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. अभी हमने आपको बताया कि जब हमारी नदी यानी कि गंगा हमारे वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, दक्षिण भारत में पहुंचने के बाद वे पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद वहाँ पर यह जो हमारी नदी है वह दो मुहानों में बढ़ जाती है, दो भागों में, दो खंडों में टूट जाती है। और जो दक्षिणी भाग है, जो इस नदी का मेन स्ट्रीम है, वह दक्षिण की तरफ से होते हुए यह जाके हमारे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से ज्वाइंट कर लेता है। और जैसे हमने आपको बताया कि इसे हमारे गंगा को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, कहीं पर हुगली, कहीं पर कुछ और, तो इस तरीके से जाना जाता है अलग अलग नामों से। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना, और कहीं कहीं इसको मेघना भी कहा जाता है। दिस माइटली रिवर्स विद द वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फाउंड बाय द दीज रिवर इज नोन एज द सुंदरवन डेल्टा। अभी हमने आपको बताया कि जब ये बांग्लादेश में दोनों नदियाँ मीट करती हैं, ब्रह्मपुत्र आपके जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है, और दूसरी जो हमारी नदी है गंगा, ये दोनों मीट करने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़े, या हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका फॉर्मेशन करती है। जैसे आपको यहाँ पर पॉइंट दिया, डू यू नो द सुंदरवन डेल्टा derived its name from the सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड। बात करें कि यह जो आपका सुंदरवन डेल्टा है, इसका नामकरण जो किया गया वह सुंदरी ट्री यानी कि सुंदरी एक नामक एक पौधा है जिससे इसका नामकरण किया गया है, और यह आपके मार्शलैंड यानी कि दलदली भाग में यह ग्रो करता है। सुंदरी नामक पौधा जो है, जो आपके पश्चिम बंगाल, या हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा होता है हमारा सुंदरवन का जो डेल्टा है, वहाँ पर यह पाया जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, इट इज़ आल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। अभी बात कर रहा है कि आपको टाइगर में हमने जैसे आपको बता दें कि कई जो टाइगर होते हैं वह कई प्रजातियां होती हैं इसमें। तो जो रॉयल बंगाल नामक एक जो टाइगर होता है वह हमारे इसी में पाया जाता है, हमारे इसी डेल्टा में ही, यानी कि हम सुंदरबन के डेल्टा में ही रॉयल बंगाल नामक टाइगर को पा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है अपनी दहाड़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है। और जैसे आपको हम बता दें वाइट टाइगर जो होते हैं वो भी हमारे इसी आपके सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 kilometers. Look in figure number 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by the Ganga river's system? Ambala is located on the water divide between the Indus the Ganga river system. The plain from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders. अभी हमने आपको बताया कि जब ये नदी हमारी जो है इसकी लंबाई लगभग आपको बता रहा है ये 2500 किलोमीटर है। और जैसे आपने अम्बाला का नाम सुना होगा, अम्बाला जो हमारा है, अम्बाला से ये हमारी जो नदी है ये पश्चिम बंगाल तक 1800 किलोमीटर मानी जाती है। और यह जो है धीरे धीरे जो है वह स्लोप होती चली जाती है। और जैसे हमने आपको बताया कि ये जब नदी अपने मुहाने की तरफ पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंचती है तो धीरे धीरे इसमें जो मेंडर्स होते हैं, यानी कि जो मोड़ होता है, मोड़ इसका जो होता है वह बढ़ता चला जाता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अभी आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है तो आपको बता रहे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंडस एंड द सतलज। इट इज़ slightly longer than the Indus and most its course lies outside India. अभी ये बता रहा है कि जो मानसरोवर नामक स्थान है आपका, हमने आपको बताया है कि मानसरोवर जो है वह हमारे मैप में वह लगभग ये वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं यहाँ, यही स्थान को मानसरोवर कहा जाता है। और यहीं से आप देख रहे हैं ये इंडस नदी हो गया आपका, जो ये सतलज हो गई, और इधर आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। ये देखिए ब्रह्मपुत्र आपकी नदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मानसरोवर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जहाँ से काफ़ी नदियाँ जो निकलती हैं, और यहीं से बता रहा है हमारे इस ब्रह्मपुत्र नदी की भी बात कर रहा है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि मानसरोवर लाइक्स एवरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंडस एंड द सतलज। सतलज अभी हमने आपको बताया कि जैसे सतलज नदी है और आपकी इंडस नदी है, ये भी वहीं से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। और इस तरीके से ये हमारी जो नदी है ब्रह्मपुत्र, यह ज़्यादातर हमारे इंडिया से न होकर बल्कि बाहर दूसरे देशों में यह अधिक ज़्यादा इसकी लंबाई है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि यह हमारी चाइना में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो मैक्सिमम भाग है वह चाइना में ही पाया जाता है। Its flow eastwards parallel to the Himalaya on reaching the Namcha Burma. It takes U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश। अब ये नामचा बर्मा जो नामक पर्वत है आपका, जो हमारे असम के पास में पाया जाता है नामचा बर्मा, और यह जो है वहाँ से यू टर्न ले लेती है। अरुणाचल प्रदेश और असम का जो भाग है वहीं से नामचा बर्मा नामक एक पर्वत है जहाँ से ये यू टर्न लेती है। और यू टर्न लेने के बाद ये हमारे इंडिया में प्रवेश करती है, और वह जहाँ से प्रवेश करती है उसे स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से वह प्रवेश कर जाती है थ्रू ए गार्ग। वहाँ पे हमने आपको बताया कि थ्रू ए गार्ग एक जो है वह सकरा रास्ता, जो पहाड़ी का जो सकरा रास्ता जिसको गार्ग कहा जाता है, वहीं से ये प्रवेश कर जाती है। और फिर हियर इट इज कॉल्ड द दिहंग
वहाँ पर उसको दिहंग नाम दिया जाता है। जब अरुणाचल प्रदेश में होते हो दिहंग एंड इट जॉइंड बाय द दिबंग। और वहाँ पर एक नदी और होती है जहाँ पर दिबंग नामक नदी है, उसी को ज्वाइन कर लेती है। एक दिहंग हो गई और एक दिबंग, ये दो नदियाँ हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश में, दोनों इसी को दिहंग कहा जाता है। यानी कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको वहाँ पर दिहंग कहा जाता है। और दिबंग एक और नदी होती है जिसको ये दोनों क्या करती है, मीट कर जाती है। द लोहित एंड द मेनी अदर ट्राइब्यूटराइज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। और ये आपको बता रहा है कि ये जब असम में पहुँचती है तो असम में आने के बाद यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी जैसे लोहित सहायक नदी हो गई और कुछ और सहायक नदियाँ हो जाती हैं, और जो ब्रह्मपुत्र को धीरे धीरे और बड़ा एक रूप धारण कर देती है। द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन द तिब्बत एंड द जमुना इन बांग्लादेश। अभी हमने आपको बताया कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम दिया जाता है, आसाम में जो होता है वह उसको दूसरा नाम कर दिया जाता है और अब ब्रह्मपुत्र के नाम से हो गई। और अभी हमने आपको बताया कि जैसे ब्रह्मपुत्र नोन है द सांगपो इन द तिब्बत, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में से जमुना का नाम दिया जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर, जैसे हमने आपको बताया, नदियाँ जब अलग अलग स्थानों पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस तरीके से हमारी नदियाँ जो हैं वह उनको कई नामों से अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं, इन द तिब्बत द रिवर्स कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड लेस सिल्ट एट इट्स द कोल्ड एंड द ड्राई एरिया। अब बात करें जैसे हमने आपको बताया मानसरोवर, मानसरोवर हमारा क्या है, कोल्ड और ड्राई एरिया, जहाँ पर ये तो जो होते हैं हमने आपको बताया जैसे धूल डस्ट के कण के पार्टिकल जो होते हैं वह बहुत कम मात्रा में होते हैं। Here the rivers carries a large volume of the water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and form many riverine islands. अभी हमने आपको बताया कि रिवराइन आइलैंड्स क्या होता है। आइलैंड्स का नाम आपने सुना होगा, those piece of land which is surrounded by three sides of water, those piece of land which is surrounded by all sides of water known as islands. द्वीप जो होता है हमने आपको बताया ज़मीन का वह टुकड़ा, छोटा टुकड़ा जो होता है जो पानी में चारों तरफ से घिरा हो, उसे हम द्वीप का नाम देते हैं। तो ये, लेकिन हमने आपको बताया कि ये रिवराइन आपको बता रहा है कि आइलैंड की बात करें तो रिवराइन आइलैंड क्या होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं। हमने आपको बताया जैसे जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जब बड़ी होती हैं तो आप नदियों में देखते होंगे बीच बीच में, जैसे नदियाँ जब सूखने लगती हैं तो आपको दिखाई देता हो कि नदी एक तरफ जो है वह कट के बहती है और दूसरी तरफ मिट्टी का टीला जो है वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है या गजा हुआ दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे बीच में वही किसी टीला नुमा संरचना का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ही जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी में जो आपका सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वह, उसका नाम शायद माजुली द्वीप है क्या, हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं इसमें याद आ रहा है। हम अगले वीडियो में अगर याद आ जाएगा तो हम उसको तुरंत डाल देंगे। वह जो हमारा सबसे बड़ा जो है वह आइलैंड हमारा माना जाता है, तो इसको हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। फिर आपको इसी में बता रहा है कि द ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रॉडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन द असम एंड फॉर्म द मेनी रिवराइन आइलैंड्स। डू यू रिमेंबर्स द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट riverine island formed by the Brahmaputra? Every year during the rainy season, the rivers flow over in the bank, causing widespread devastation due to the flood in the Assam and the Bangladesh. Unlike other North India rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently.